हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 46 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 19 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट्स ऑफ टू अ सर्कल। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में भी हमें टेंजेंट्स टू अ सर्कल ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिखा है लेट्स रिकॉल, तो चलो रिकॉल करते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट आपको कह रहा है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। कह रहा है जो हम टेंजेंट्स बनाते हैं कहाँ पर, एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हमने ये वाला क्वेश्चन अपनी लास्ट वर्कशीट में किया है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर अगर एक ही सर्कल था तो यहाँ पर दो टेंजेंट्स उसमें बने हुए आए थे, फिगर बनी हुई थी, की थी ना हमने। यहाँ पर ए और बी अगर हम मान लें और यहाँ पर टी और पी मान लें, तो इसका मतलब टी ए जो है वो हमारा टी बी के पी बी के बराबर है ना। तो ये हमने ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट वर्कशीट में किया था। तो यहाँ क्या आएगा, इक्वल। तो वो दोनों टेंजेंट्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है उनकी लेंथ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास यहाँ पर, लेट्स रिकॉल का। इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया है, वर्कशीट नंबर 44 में किया था हमने ये क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई योरसेल्फ का। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन समझाया है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वर्कशीट नंबर 44 देखी होगी तो उनको पता होगा कि ये मैंने क्वेश्चन उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, वर्कशीट 44 नहीं की है, तो पहले आप वर्कशीट 44 कर लीजिएगा ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन वहां से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं यहाँ डायरेक्ट मार्क कर दूं, इसका आंसर ए है 50 डिग्री। ठीक है ना। अब ये 50 कैसे आया ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर अपने एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल 1 है मेरे पास, द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equals to AC touches the side BC, CA and AB at DEF respectively. Prove that BD is equals to DC. देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन की हिंदी बताती हूँ, उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन देखेंगे। आपके पास कह रहा है, आपके पास ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप यहाँ फिगर में देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड सेम होती है, तो उन्होंने लिख के भी दिया कौन सी दो साइड्स हमारे पास सेम है, AB ये वाली साइड और AC ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल है लेंथ में। ठीक है, अब ये कह रहा है टच इज द साइड BC, CA और AB। तो इसके अंदर ना एक सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है एक सर्कल। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, BC को टच कर रहा है D पॉइंट पे। तो देखो BC ये रहा नीचे वाली साइड, और इसको ये D पॉइंट पे टच कर रहा है। उसी तरीके से AC को ये टच कर रहा है किस पॉइंट पे, E पॉइंट पे, और AB को ये टच कर रहा है किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। वही चीज आपको यहाँ लिखी हुई। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, जो आपका ये BD है छोटे वाला, मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पर रेड से, BD ये वाली किसके बराबर है, DC के। आपको ये दोनों इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, आप देखो करेंगे कैसे, फिगर में देखना, ये क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आपको सेम ऐसे अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको ये पूरा फिगर में समझा रही हूँ कि ये क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। देखो आपको पता है कि जो AF है वो AE के बराबर होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई भी एक पॉइंट जो सर्कल के बाहर लेते हैं और उससे दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है नहीं होती। तो आपको ये पता है कि जो आपकी AF है वो AE के बराबर होगी। ठीक है ना। उसी तरीके से फिर आपकी BF जो है ये, तो फिर ये BD के बराबर होगी। सेम रीजन, ये भी तो सर्कल के बाहर है पॉइंट B, और इससे दो टेंजेंट्स बन रही है, एक BE बन रही है और एक BD बन रही है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक है ना। फिर उसी तरीके से C पॉइंट भी तो सर्कल के बाहर है नहीं है, तो इसका मतलब CD बराबर CE होगा, ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो फिर मैंने वही लिख दिया, CD इज इक्वल टू CE। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें लिख दी, रीजन आपको लिखना है बिल्कुल। अभी मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी कि इसको करना कैसे है कॉपी में। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हमने इसको 1, 2 और 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आपको एक चीज गिवन थी कि जो आपका AB है वो AC के बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। ठीक है, अब मैं A ये रहा और B ये रहा, इसको मैं ये लिख सकती हूँ AB को AF प्लस FB लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से मैं AC को क्या लिख सकती हूँ, AE प्लस EC। ठीक है नहीं, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। सिर्फ मैंने इसको दो पार्ट्स में लिख दिया है। अब देखो AF प्लस FB है,
तो अभी मैंने किया था AF मेरी AE के बराबर है, ये रहा देखो इक्वेशन 1 से देखो आप। तो इस AF की जगह तो मैं AE लिख सकती हूँ और इस FB को मैंने ऐसे ही रहने दिया। उसी तरीके से इसको AE को मैंने ऐसे ही रहने दिया और इस EC को भी ऐसे ही रहने दिया। तो ये दोनों तो मेरे कट गए, नहीं कट गए, तो मेरा FB किसके इक्वल आ गया, वो मेरा EC के इक्वल आ गया, ठीक है ना। तो FB, ये रहा FB, ठीक है, और EC ये रहा। अब आप FB देखो किसके इक्वल है, यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है आपको FB? क्या FB को मैं क्या लिखूं, यहाँ पर मैंने BE लिख दिया। अच्छा यहाँ पर BF आएगा, एक सेकेंड रुको, पहले मैं इसको ही चेंज करूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो देखो FB किसके इक्वल है, BD के। आप BF बोलो या FB बोलो एक ही बात है। उसी तरीके से EC किसके इक्वल है, EC CD के, है नहीं है। ये कहां से आया, ये फ्रॉम 2 से आया और वो फ्रॉम 3 से आया, फ्रॉम 2 और यहां पर लिख देती हूँ मैं फ्रॉम 3, ठीक है ना। तो आपको शायद यही तो प्रूफ करना था कि जो BD है वो DC के इक्वल है। DC लिखो या CD लिखो एक ही बात है। तो लो आपका ये प्रूफ हो गया। यही सारी चीज आपके पास यहाँ सॉल्यूशन में लिखी हुई है विद रीजन। तो आपको रीजन लिखना है और ये ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया है, इसके बाद एक स्टेप उन्होंने नहीं किया है, तो वो स्टेप यहाँ पर है, ये E से AE कट गया है, ठीक है। AF की जगह हमने AE लिख दिया है, फ्रॉम 1 से लिखा है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 अब आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ये जरूर समझाऊंगी। पहले ही हम स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये रहा, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। एग्जाम्पल 2 यहाँ पर है, प्रूफ दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल उसके अंदर है पैरेललोग्राम के अंदर। आपको ये बताना है कि वो जो पैरेललोग्राम है ना वो रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले समझते हैं फिर मैं आपको ये बता दूंगी आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक है। मेन है आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि रटना आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर आपने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD, उसके अंदर ये सर्कल बना लिया है, ठीक है। सर्कल 4 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक R, एक S, एक P और एक Q, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं फिगर में, आपको ये चीज पता चलिए कि जो मेरा DR है वो DS के बराबर होगा। यहाँ लिखती जा रही हूं मैं साथ साथ, जो मेरा DR है वो DS के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि D जो पॉइंट है ना ये मेरे सर्कल के बाहर है और DR और DS मेरी दो टेंजेंट्स हैं आउटसाइड पॉइंट पे, उसी से बन रही है ना, और उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये हमने थ्योरम की थी, ठीक है ना। तो मैंने ये लिख दिया। उसी तरीके से फिर आप कहोगे ऐसे तो AP जो है वो AS के बराबर होगा, तो फिर हम ये भी लिख देते हैं AP जो है वो किसके बराबर होगा, AS के बराबर, ठीक है। फिर तो BP भी BQ के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, तो चलो फिर BP भी BQ के बराबर लिख देते हैं। रीजन सब में सेम ही आने वाला है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और ये रीजन आपको लिख के आना, अगर आप रीजन नहीं लिख के आए ना तो नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। उसी तरीके से CR जो है वो CQ के बराबर होगा, तो जो CR है वो CQ के बराबर होगा। यहां से मेरी ये 4 इक्वेशंस निकल के आई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ठीक है। आप क्या करो, इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करोगे और राइट हैंड साइड से। तो चलो DR प्लस AP प्लस BP प्लस CR इज इक्वल्स टू, मैं यहां लिखती हूँ मैं DS प्लस AS प्लस BQ और प्लस CQ, ठीक है ना। अब आप देखो DR में जब आप CR प्लस करोगे, फिगर में आ जाओ वापसी, फिगर में देखो DR में जब आप CR प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, DC प्लस AP में जब आप BP प्लस करोगे तो वो आपका बन जाएगा AB, ठीक है ना यहां तक। अब नीचे दूसरी वाली साइड पे आओ, जब आप DS में AS प्लस करोगे ये वाला तो आपका बन जाएगा AD, और जब BQ में CQ प्लस करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, BC, ठीक है। अब आपको पता है पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका मतलब जो ये AB है, यहाँ पर इसको इक्वेशन 5 लिख देती हूँ मैं, जो ये AB है ये मेरी किसके बराबर होगा, CD के बराबर। उसी तरीके से फिर अपोजिट साइड तो मेरे पास एक AD भी है, वो किसके बराबर होगा मेरा, वो BC के बराबर होगा।
यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखेंगे अभी हम यहाँ। ठीक है ना। तो अब आप देखो, क्या मैं ए बी की जगह इस वाली इक्वेशन नंबर 5 में सी डी लिख सकती हूँ, डी सी प्लस सी डी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या मैं ए डी की जगह ए डी प्लस बी सी है, ठीक है ना। तो आपको क्या रखना है, ए डी रख लो आप यहाँ पर, और बी सी की जगह आप क्या लिख दो, वापसी ए डी लिख दो। तो ये मेरा आ गया 2AD और यहाँ आ गया मेरा 2CD। ठीक है ना। तो 2 से 2 कट गया, तो CD इज इक्वल टू AD आ गया। अब जरा अपनी फिगर में आ जाओ वापसी। AD आपके पास ये वाली साइड है और CD ये वाली साइड है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पर अभी तो मैंने इनको चेंज किया है, एक को चेंज किया है, अब आप अगली बार में AB को चेंज करना और यहाँ पर से BC को चेंज करना, तो आपकी एक और इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब आपकी जो AB है वो AD के बराबर है, वही आपकी BC के बराबर है और वही आपकी CD के बराबर है। जब चारों साइड्स इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल होती है तो वही तो रोम्बस होता है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका प्रूफ हो गया और आपको ये प्रूफ करना था, बस नीचे आपको लाइन लिखनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हमें कॉपी में हमने 2 एग्जांपल समझ लिए ना, पहले अब हम देखते हैं दोनों एग्जांपल्स को कॉपी में हम कैसे करने वाले हैं। एग्जांपल 1 तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन लिखना है आपको। ये रीजन दे रखा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो थी वो लिखनी है, और ये सब कुछ वही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा था। ठीक है ना, इक्वेशंस मान के आप इसको करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 में आपको क्या करना है वो देखो। सॉल्यूशन नंबर 2 में पहले आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है और प्रूव लिखना है, सब ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर वही चारों इक्वेशंस लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी लिख के बताई है, रीजन ये लिखा हुआ उन चारों इक्वेशंस का। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, इन चारों इक्वेशंस को ऐड किया था, तो इन्होंने भी यहाँ ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमारा ये आया था, इनका भी यही आया है। ठीक है, उसके बाद हमने इनको चेंज कर दिया था, किया था ना, तो इन्होंने लिखा है यहाँ पर वही रीजन आपको लिखना है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये नीचे का आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए 2 एग्जाम्पल आपके हो गए, अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेरे पास एग्जाम्पल 3 है। तो देखो, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम खुद करेंगे, फिर हम आपके सॉल्यूशन में देखेंगे। आपसे कह रहा है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ABC टचेस इट्स साइड्स AB, BC एंड AC at point D, E and F respectively. If AB is equals to 12 centimeter, BC is equals to 8 centimeter and AC is equals to 10 centimeter, then find the length of AD, BE and CF. देखो, आपसे वो क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके अंदर एक सर्कल है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिगर में, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। कुछ चीजें आपको इसके अंदर दे रखी हैं, क्या दे रखी है चलो देख लेते हैं। ए बी आपको 12 दे रखा है, ए बी का है, अच्छा बी यहाँ पर है, मिसप्रिंट है आप लिख लेना। ठीक है, ये आपको 12 दे रखा है, BC आपको 8 दे रखा है और AC आपको 10 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, एक तो AD ये आपको फाइंड करना है, छोटा सा मैं क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ यहाँ पर। BE एक तो आपको ये फाइंड करना है और CF एक आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। देखो, अब हम पता है क्या करते हैं, 3 चीजें हमको दे रखी हैं, 3 चीजें हमको फाइंड करनी है। सबसे पहली बात जो ये AD है ना, मैं इसको लेट कर लेती हूँ, इसको X लेट किया है मैंने, AD को खुद से लेट किया है मैंने X। तो आपको पता है अगर मेरा AD X है तो फिर मेरा AF भी X ही होगा। क्यों? क्योंकि AD जो है वो मेरे AF के बराबर है। ऐसा क्यों? ये मेरी थ्योरम कहती है कि सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होता है, उससे जो 2 टेंजेंट जा रही होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है ना। तो AD इज इक्वल टू AF होगा, तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू मेरा X आ गया। चलो मैंने यहाँ फिगर में लिख भी दिया। ठीक है, अब आपको पता है AC आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो फिर आपकी CF कितनी होगी, CF जिसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, आप क्या करोगे, AC में से इस AF को माइनस कर दोगे, इसका मतलब 10 माइनस X, यही हुआ ना। तो आपकी CF कितनी आ गई, तो आपकी CF यहां पर से आ गई 10 माइनस X। और जब CF 10 माइनस X है तो CF तो CE के बराबर है, क्योंकि ये दोनों फिर टेंजेंट है मेरी C पॉइंट से, तो ये दोनों मेरी कितनी आ गई, 10 माइनस X आ गई। चलो ये आ गई मेरी 10 माइनस X। ठीक है, अब ये दोनों, अब रह गई ये वाली 2 टेंजेंट्स। ठीक है, अब ये दोनों टेंजेंट्स को हम कैसे निकालें, तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हमको पता है जो मेरा BC है, ये मेरा BC है क्या,
ये मेरे पास है CE प्लस C, एक सेकेंड, BE है, एक मिनट रुको, मैं इसको इरेज करके लिखती हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास है BE इतना प्लस CE, यही है ना मेरे पास। अब देखो BE ये मुझको पता है, अभी नहीं पता है, ये मुझको छोड़ देते हैं। CF पता है मुझे, बिल्कुल पता है, 10 माइनस एक्स है। अब अगर मुझे BE मिल जाए, BE मिलेगी कैसे? तो देखो आप कि आपके पास AD जो है वो x है ना, x, तो आप BD निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो BD। AB में से AD को माइनस कर दो, AB आपको पता तो है 12 है और AD आपको पता है x है ना, तो आपकी BD कितनी आ गई है? ये आ गई आपकी 12 माइनस एक्स। अब जब BD इतनी है तो इसका मतलब फिर BE भी इतनी होगी 12 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ये B भी तो मेरा आउटसाइड का एक पॉइंट है, बाहर का एक पॉइंट है सर्कल के बाहर, और ये दो टेंजेंट बना रहा है BD इज इक्वल टू BE, तो ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी। तो लो आपका यहाँ से BE भी आ गया है 12 माइनस एक्स। ठीक है, BC तो आपको पहले से ही पता था, क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर है, पता था ना। तो अब बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो कितना आएगा? 12 में 10 प्लस करेंगे तो 22 माइनस का 2x। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x आ गई आपकी 7। x आपने माना किसको था? AD को। तो चलो AD तो आपकी निकल ही गई सीधा सीधा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या निकालना था? क्वेश्चन मार्क किस पे? CF पे। CF क्या है? 10 माइनस एक्स है, इसका मतलब 10 माइनस 7 है, तो ये भी आ गई लो आपकी। ठीक है, यहाँ पर ये था 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपकी क्या आ गई यहाँ पर? CF। एक और क्या चीज आपको निकालनी है? BE निकालनी है। अच्छा आपको, तो BE आपके पास है क्या? 12 माइनस एक्स है, तो 12 माइनस 7 इसका मतलब वो कितनी आ गई आपकी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लो आपकी तीनों चीजें यहाँ पर निकल गई। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो आपका एक ही एग्जाम्पल था। आपके सॉल्यूशन में देखिए हम, चलो सॉल्यूशन में देखते हैं। कॉपी में आप वैसे जो मैंने किया है ना वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। समझने के बाद आपको क्वेश्चन खुद करना आना चाहिए कॉपी में, कोई सॉल्यूशन देख के करना नहीं आना चाहिए। एग्जाम में कैसे करोगे फिर आप, बोर्ड के एग्जाम में? तो आपको समझ में आ गया अब इसमें कौन सी थ्योरम लगने वाली है? जो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है दोनों की, वही लगने वाली है। आप खुद से लेट करो, दूसरी साइड निकालो, ठीक है, फिर तीसरी साइड इस वाली टेंजेंट की निकालो, ऐसे करके आप खुद से इसको करने की कोशिश करना। फिर भी हम सॉल्यूशन में एक बार देख लेते हैं। पहले हम गिवन लिखने वाले हैं, फिर इन्होंने भी लेट किया AD को, हमने भी किया था। AD से इन्होंने क्या किया? BD निकाल दिया। ठीक है, AD से इन्होंने पहले BD निकाला है, हमने बाद में निकाला है BD, कोई बात नहीं, हम ऐसे चले हैं इस साइड और ये इस साइड चले, तो एक ही बात है। ठीक है, फिर इन्होंने वही टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए है इक्वल लग दिया। ठीक है, आप यहाँ पूरी थ्योरम लिखना जो आपने ऊपर लिखी है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, लेंथ ऑफ द टेंजेंट में दिखा देती हूँ आपको, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये लिखना आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे उन्होंने वही CF निकाला, BD निकाला, BE निकाला, करते कराते इन्होंने सब कुछ लिखना आपको, यही x की वैल्यू निकाल ली 7, जो कि हमारी भी 7 आ रही थी। तो इनकी AD भी आ गई 7, हमारी भी 7 है। BE इनकी आ गई 5, तो हमारी भी 5 है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है CF निकालना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, CF हमने यहाँ निकाल लिया, आप यहाँ से लिख लेना CF। ठीक है, तो CF आपकी 3 आने वाली है। ठीक है ना, खुद निकाल के देखना, आपकी 3 आएगी। चलिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, हमने समझ भी लिया और ये भी देख लिया कॉपी में कैसे करना है। अब आपके पास यहाँ ना ट्राई योर सेल्फ में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग स्लाइड पे समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इनके लिए मुझे स्पेस चाहिए, फिगर भी बनानी है और सॉल्यूशन भी लिख के दिखाना है, तो हम उसको अलग अलग स्लाइड पे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ ट्राई योर सेल्फ का मेरे पास है, द साइड्स AB, BC and CA of triangle ABC touch a circle with center O at PQR respectively. Proof that AB plus CQ किसके बराबर होगा? AC plus BQ के। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है, इतना तो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया होगा कि ट्राइंगल के अंदर सर्कल है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उसके अंदर सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चन उससे ही समझते हैं। तो देखो ये फिगर मैंने खुद से बनाई है, एक ट्राइंगल और उसके अंदर सर्कल, आपको क्वेश्चन में ये बनी हुई नहीं आई है, ठीक है ना। देखो, तो मैं यहाँ ट्राइंगल को नाम देती हूँ सबसे पहले, तो अपने ABC मेरा ट्राइंगल का नाम था ना, ट्राइंगल ABC, तो नाम दे लेते हैं चलो इसको A, B और C। ठीक है, अब कह रहा है सेंटर है इसका O, तो मैंने इसको यहाँ नाम दे दिया O। ठीक है, PQR, AB पे क्या है? P है, तो ये वाला मेरा जो पॉइंट है ये P है।
और BC पे मुझसे कह रहा है Q पॉइंट है, तो ये मेरा Q पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये मेरा R पॉइंट है, ठीक है। मुझको यहाँ पर गिवन क्या क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर मेरे को कि ट्राइंगल ABC जो है वो मेरा एक ट्राइंगल है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ABC इज अ ट्राइंगल। तो ABC इज अ ट्राइंगल, ये मुझको गिवन था, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल है, तो वो भी लिख देते हैं ABC इज अ ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। फाइंड, यहाँ पर मुझको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मुझको करना है कि जो मेरा AB प्लस CQ है वो किसके बराबर है, AC प्लस BQ के बराबर है। तो देखो AB ट्राइंगल की साइड और CQ ये वाला है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरी साइड AC और BQ, ठीक है। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहली बात मैं यहाँ क्या करती हूँ, देखो आपको पता है यहाँ पर अगर हम अपना सॉल्यूशन देखें तो कि जो आपका AP है ना वो AR के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा AP AR के बराबर, वही थ्योरम लग रही है मेरी यहाँ पर, कौन सी थ्योरम है वो अब हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, हमने एक बाहर के पॉइंट से किया है ना, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। फिर बोल लूं मैं आपको बार बार, ये थ्योरम आपको जरूर लिख के आनी है पेपर में, ऐसे ही डायरेक्ट आप इक्वल नहीं लिख सकते हो इन्हें, ठीक है। तो AP जो है वो मेरा AR के बराबर हो गया। फिर आप कहोगे B भी तो ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है, तो इसका मतलब BP भी मेरा BQ के बराबर होगा, तो वही मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, BP इज इक्वल्स टू BQ। अब आपको ये रीजन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार लिख दिया ना, अब हम यहाँ तीनों वो लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो मेरा CQ है ये मेरा CR के बराबर होगा, ठीक है। तो CQ को मैंने क्या किया, CR के बराबर लिख दिया, ठीक है ना। अब मैंने इनको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब मैंने क्या किया, ऐड कर दिया है, एडिंग 1 2 एंड 3। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ, तो AP प्लस BP प्लस CQ किसके बराबर हो गया, AR प्लस BQ प्लस CR के, ठीक है ना। अब देखो AB प्लस BP, AP प्लस BP क्या बन गया, AB बन गया, और ये CQ ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब AR के साथ CR जोड़ो, AR के साथ CR, ये दोनों, तो क्या बनेगा आपका AC बनेगा, और ये BQ ऐसे ही रहने दो। तो आप एक बार अपने क्वेश्चन में वापसी आ जाओ, यहाँ पर आपको यही शायद प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, हमारा प्रूफ यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिगर आपको खुद से बनानी है, मैं फिर बोल लूँ ये क्वेश्चन में बनी हुई नहीं आई है, मैंने ये खुद से ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको भी कॉपी में खुद से ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अब क्या है, सर्कल किसके अंदर है, इस आपकी बार क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, पिछली बार वो ट्राइंगल के अंदर था। प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमको ये प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, वो इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो चलो हम यहाँ बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल और यहाँ बना देते हैं उसके अंदर सर्कल, ठीक है। फिर दोबारा वही बात रिपीट करूंगी, ये क्वेश्चन में बनी हुई नहीं आई है फिगर, मैंने बनाई है और आपको भी अपने सॉल्यूशन में ये खुद से बनानी है, ठीक है। देखो नाम दे अब क्वाड्रिलेटरल को, जब क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ नाम दे देते हैं हम इसको A B C और D, ठीक है। 4 पॉइंट्स हैं तो कुछ भी नाम दे सकती हूँ मैं इसको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ इसको P Q R और S, ठीक है। सबसे पहली बात फिर मेरे को यहाँ पर गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है मेरा, ABCD जो है वो मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, मेरे पास एक सर्कल है, तो वो भी मुझको लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मुझको करना था कि इसकी अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स है कौन सी, AB के सामने वाली कौन सी है, CD है, तो AB प्लस CD किसके बराबर होगा, वो AD प्लस BC के, ठीक है ना। यही तो मेरी अपोजिट साइड्स हैं, तो इनका सम इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं अब हम इसको कैसे करेंगे।
वही मैं यहाँ पर, आप देखो 4 पॉइंट्स हैं सर्कल के बाहर, ए बी सी डी। तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो ये दो टेंजेंट्स है ds और dr, ये दोनों लेंथ में इक्वल होगी। उसी तरीके से ये दोनों लेंथ में इक्वल होगी, उसी तरीके से ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगी, और उसी तरीके से ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगी। ठीक है ना। तो वही चारों चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे लिखे हम इसको, कि जो मेरी dr है वो ds के बराबर होगी, जो मेरी cr है वो cq के बराबर होगी, जो मेरी bp है वो मेरी bq के बराबर होगी। ठीक है, और जो मेरी ap है वो किसके बराबर होगी, मेरी as के। 1 2 3 4। रीजन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या रीजन है, सेम रीजन लिखेंगे हम। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, चारों में मैंने एक ही रीजन लगाया है, तो मैंने एक ही बार यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, आप इसको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको ऐड कर लो। एडिंग 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लूँ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। तो dr प्लस cr प्लस bp प्लस ap किसके बराबर होगा, ds प्लस cq प्लस bq प्लस as के। ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, dr में cr जोड़ा तो क्या बना, cd बन गया। bp में ap जोड़ा तो क्या बना, ab बन गया। ठीक है, ds में as जोड़ा तो क्या बना, ad बन गया। और cq में bq जोड़ा तो क्या बना, bc बन गया। एक बार वापसी अपने प्रूफ पे आ जाओ, शायद से आपको यही प्रूफ करना था, नहीं करना था, ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगी। कई बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता कि जो हमने ये 4 चीजें लिखी हैं, 1 2 3 4, किसको किससे जोड़े, ये नहीं वो पता कर पाते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने ये चारों चीजें ठीक से लिखी हैं तो देखो इसको कैसे करना है। आर और आर एक साथ लेना, आर से आर कट गया, क्या बचा, सी डी बचा। पी और पी वाले एक साथ लेना, पी से पी कट गया, क्या बचा, ए बी बचा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी साइड पे आ जाओ, एस के साथ क्यू वाला मत लेना, कुछ भी नहीं कट रहा ना, तो इसका मतलब इन दोनों का पेयर नहीं बनने वाला है। तो डी एस के साथ ए एस बनाऊंगी तो एस से एस कट गया तो ए डी बन जाएगा, बन गया। उसी तरीके से यहाँ क्यू से क्यू कट गया तो बी सी बन गया। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको इनके पेयर नहीं बनाने आते, तो वो ऐसे पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर प्रूव हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा आपके पास वो क्वेश्चन, इसमें फिगर आपको बनी हुई मिली है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या है। इन फिगर अ राइट ट्राइंगल एबीसी। अब आपको यहाँ पर राइट ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, अभी तक आपको सिर्फ ट्राइंगल दे रहा था, वो आपसे कह रहा है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस है मेरे पास r। ठीक है ना। इफ ए बी एंड बी सी आर द लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, देखो फिगर आपको बनी हुई है, फिर भी मैंने यहाँ पर बना दी क्योंकि ये बहुत छोटी सी फिगर थी, तो इसमें मुझे समझाने में दिक्कत होती। मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख लेती हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये रहा एबीसी। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ 2 थ्योरम लग रही है हर क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आप इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट सारे पूछ सकते हो। ठीक है, एक मिनट को, मैंने ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ पर आएगा। आपको ए बी दे रखा है और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका ओ था और ये आपका आर था, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ, तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इस आर की वैल्यू निकालनी है आपको। अब इस आर की वैल्यू कैसे निकालें, सबसे पहली बात तो मुझको ये दिख रहा है कि यहाँ पर एबीसी मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर क्या है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास एक सर्कल है, तो वो भी मुझको फिर लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर सर्कल है। ठीक है ना, तो जो मुझे गिवन था ना वो मैंने पूरा एज इट इज लिख दिया। फाइंड मेरे को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड मेरे को यहाँ पर करनी है वैल्यू ऑफ आर, वो मुझको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहली बात मैं क्या करूं, इन ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी एसी निकल जाए।
ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो मुझे नहीं पता है, एसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास होता है, परपेंडिकुलर होगा मेरे पास यहाँ पर एबी, एबी का स्क्वायर भी मुझको पता है और बीसी का स्क्वायर भी मुझको पता है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा 64 प्लस 36, इसका मतलब 100 आ गया एसी का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा एसी निकल के आ गया है 10 सेंटीमीटर। अभी आपको पता चलेगा ये एसी मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि इसका आगे यूज है। ठीक है, चलिए अब देखो मैं क्या करती हूँ, इनको ना नाम दे देती हूँ। इसको मैंने यहाँ पर इस वाले पॉइंट को आर नाम दे दिया है, यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, इसको मैंने पी नाम दे दिया है। जहां ये सर्कल ट्राइंगल को टच कर रहा है उसी तरीके से यहाँ टच कर रहा है, इसको मैंने क्यू नाम दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर कि जो आपका एपी है वो ए आर के बराबर होगा, एपी इज इक्वल टू ए आर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं, एपी भी और ए आर भी, और ये सर्कल के बाहर का पॉइंट है। तो रीजन में मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ, सेम वही रीजन लिखने वाली हूँ जो मैंने पीछे के 2 क्वेश्चंस में लिखा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है ना। तो अब मेरे को ना एपी की वैल्यू पता ना ए आर की वैल्यू पता, तो मैंने ये दोनों लिखे क्यों? तो देखो एपी जो है मेरे पास, ये एपी है क्या मेरे पास, एपी को मैं ये लिख सकती हूँ ए बी माइनस बीपी। इस पूरे ए बी में से अगर मैं ये इतना पोर्शन बीपी हटा दूं तो मेरा एपी तो बचेगा। तो ए बी तो मुझे पूरा पता है 8 सेंटीमीटर है, पर बीपी नहीं पता मुझे, तो मैं फिर बीपी कैसे निकालूं? तो देखो बीपी ये और ये दोनों सेम ही तो होगा, और ये क्या है मेरा आर है, सर्कल की रेडियस है ना ये। तो सर्कल की में जितनी भी रेडियस होती है सारी इक्वल होती है, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, होगा नहीं होगा? तो ओ क्यू और बीपी तो सेम होगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर आर लिख सकती हूँ, और रीजन में मैं लिख देती हूँ कि जो मेरा बीपी है वो ओ क्यू के बराबर होगा। ठीक है ना, क्यू होगा रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल की रेडियाई है ये दोनों। ओ क्यू जो है वो मेरी रेडियाई है, तो बीपी नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पर ये रीजन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बीपी मेरी रेडियाई नहीं है, तो आप भी मत लिखना इस रीजन को, बस आप ओपी इजिकल टू बीपी लिख सकते हो। ठीक है ना, और ये लिख सकते हो इसके आगे इज इक्वल टू आर होगा ये। तो चलो यहाँ से मेरा एपी निकल गया। अब जब एपी इतना है तो एपी इज इक्वल टू ए आर, दोनों 8 माइनस आर निकल गए। ठीक है ना, तो चलो ये दोनों तो मेरे फाइंड हो गए हैं। अब उसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, सी आर को सी क्यू के बराबर लिख लेती हूँ, लिख सकती हूँ। तो चलो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने सी आर को क्या किया, सी क्यू के बराबर लिख दिया। इसको फटाफट से एक बार नाम दे दूं, ए बी सी, ये था मेरा क्यू यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास था आर और यहाँ पर मेरे पास था पी, ये आर था ये आर था। ये मुझे 8 गिवन थी, ये मुझे 6 सेंटीमीटर गिवन थी, और ये 10 सेंटीमीटर मैंने निकाली थी। ठीक है, हाँ तो मैं आपसे कह रही थी सी आर को मैंने सी क्यू के बराबर दे दिया। रीजन आप सेम वही लिखने वाले हो, लेंथ ऑफ द टेंजेंट वाला। ठीक है, मैं यहाँ रीजन नहीं लिख रही हूँ, आपको रीजन यहाँ खुद से लिखना है पीछे से देख के। ठीक है, तो मेरे को तो ना सी आर पता और ना ही सी क्यू पता, तो इन दोनों का मैं कैसे करूं? तो देखो क्या मैं सी क्यू को ये लिख सकती हूँ सी बी माइनस बी क्यू? एक बार ध्यान से देखो, सी क्यू, इसको इस पूरे में से सी बी में से अगर मैं ये बी क्यू हटा दूं तो मेरा सी क्यू आ जाएगा। अब सी बी तो मुझको पता है, सी बी मेरे पास 6 है, लेकिन बी क्यू कितना है मेरे पास? तो बी क्यू भी तो मेरे पास 6 ही है, सॉरी बी क्यू भी तो मेरे पास आ रहा है। कैसे? इससे यहां से लाइन ड्रॉ करो, ये थोड़ा नीचे आप यहाँ लेना तो स्ट्रेट लाइन आएगी, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो मेरा ओ है सेंटर, ओपी जितना है उतना ही तो मेरा बी क्यू होगा, तो वो मेरा आर है। क्यों? क्योंकि ओपी बराबर होगा मेरा बी क्यू, और ये दोनों है कितने मेरे पास, फिर आर होंगे। तो यहां से मेरे पास सी क्यू की वैल्यू निकल गई। ठीक है ना, अब आपको पता है एसी जो होता है वो किसके बराबर है, ए आर प्लस सी आर के बराबर है। ए आर की वैल्यू तो शायद मैंने अभी पीछे निकाली है, देखते हैं चलो कितनी निकाली मैंने ए आर की वैल्यू, 8 माइनस आर। तो अब हम क्या करें, ए आर की जगह मैंने 8 माइनस आर रख दिया। सी आर मैंने निकाला है, हाँ अभी मैंने यहाँ पर सी क्यू निकाला है,
तो फिर सी आर इजिकल टू सी क्यू दोनों बराबर थे तो वो 6 माइनस आर हो जाएंगे, तो ये हो गया 6 माइनस आर, ठीक है ना। और AC की वैल्यू तो मुझे पता ही है 10, ये तो मैंने अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी। तो 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया मेरा 14 माइनस, ठीक है, ये मेरा 8 प्लस 6 14 माइनस 2r, तो यहाँ से मेरे पास 2r कितना आ गया 14 माइनस 10, तो 2r मेरे पास आ गया यहाँ पर से 4, तो r कितना आ गया 4 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का, तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, वैल्यू ऑफ r, तो वैल्यू ऑफ r आपकी आई कितनी, वैल्यू ऑफ r आई आपकी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये थ्योरम पता है कि ये टेंजेंट्स दोनों की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, तो दो में लगाना है, सिर्फ आपको इन दोनों में लगाना है, ठीक है, और इन दोनों में लगाना है, फिर बहुत आसानी से निकल जाएगा। और ये पता होना चाहिए कि आर के बराबर ही होगा ये, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारी आज की क्लास और आज की वर्कशीट यहाँ पर खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।